ये मम्मी जी कहाँ रह गई? और घर में आलू भी ख़त्म हो गई है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, ये क्या है? अरे लंच नहीं बनाना क्या तुझे? तो ये सब्जी लाई हूँ, एक काम कर, आलू टमाटर की रसेदार सब्जी बना ले और उसके साथ में रोटी और चावल बना दे। पर मम्मी जी, ये 3 आलू 1 टमाटर, इसमें सब्जी कहाँ बन पाएगी? और आप तो जानते हैं ना कि अमन को तो ये रसेदार सब्जी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती आलू की। अरे सब्जी जा, कितनी बारिश हो रही है और महंगी कितनी है, तुझे अकल वकल है कि नहीं? और एक काम करना, उसके लिए सूखी निकाल देना और हम लोग में पानी डाल देना, हम लोग खा लेंगे। मम्मी जी, इसमें 2-3 आलू और बढ़ा दीजिए ना, तो मैं उनके लिए सूखी निकाल दूंगी। नहीं नहीं, घर में है ये कितने लोग, हम ही 3 लोग तो हैं, तो एक एक सबके ऊपर आलू आ गई ना, जा जाके बना ले, बातें ज़्यादा तो करती है। पर मम्मी, अमन तो कह रहे थे कि मुझे मटर की सब्ज़ी खानी है, तो मैं तो आपसे कहने वाली थी कि आप मटर ले आती तो उनके लिए मटर की सब्ज़ी बना देते। अरे पहले जो सब्ज़ी फ्रिज में रखी है उसको ख़त्म करेगी। और हाँ, बारिश में देख रही है ना सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई हैं, और हिसाब से चलना पड़ता है। तुम लोग को क्या, तुम लोग तो बस ऑर्डर फरमा देते हो। पहले जा, आज ही सब्जी बना ले, मटर की कल बना लेना। अब जा, खड़ी रहेगी, मेरा मुंह देखेगी, जल्दी जा, खाने की तैयारी कर ले। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, मुझे झोला दे दे तो मैं कुछ हरी सब्जियां ले आती हूँ, फ्रिज में लगा दूँगी। आजकल कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश होने लगे, घर से निकलने में दिक्कत होती है। ठीक है मम्मी जी, मैं आपको झोला दे देती हूँ। अब जा, जल्दी जल्दी से लंच तैयार कर। मम्मी जी भी ना कितनी कंजूस है। अरे एक एक आलू सबके हिस्से की दी है। और आजकल तो हरी सब्जी कितनी आती हैं, ये तो हफ्ते में 2-3 बार आलू टमाटर ही बनवाती हैं। कितनी कंजूसी करती हैं, मैं तो इनकी कंजूसी से थक गई हूँ। खैर कोई नहीं, चलती हूँ, जल्दी से लंच बना देती हूँ। एक काम करूँगी, इसी में अमन जी के लिए मैं सूखी सब्जी निकाल दूँगी, उनको तो रसेदार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मम्मी जी भी ना इतनी कंजूसी करती हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता आखिरकार इतनी कंजूसी करके करेंगी क्या। बहू, अरे जल्दी से खाना बना दे, मुझे कुछ सामान लेने जाना है मार्केट। मम्मी जी, आप मार्केट जा रही हो ना, तो एक काम करना, मैं सोच रही थी शाम में मटर पनीर बना दूँ, तो आधा किलो पनीर ले आइएगा। आधा किलो पनीर? अरे पनीर कितना महंगा है, तुझे पता है? अरे और अभी क्या करेगी पनीर बना के? अभी वैसे भी रिया आने वाली है, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ बनेगा ही, तो जब वो आएगी तो मटर पनीर बन जाएगा। और वैसे भी अभी मैं कुछ सब्जियां लेने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, हो सकता है बारिश में सब्जियां और महंगी हो जाए, तो इसीलिए फटाफट मुझे खाना निकाल दे और फिर मैं मार्केट हो आऊँ। ठीक है मम्मी जी। आजकल तो सब्जी इतनी महंगी हो गई है, सब्जियों में तो आग लग गई है, समझ में नहीं आता क्या लूँ, कुछ भी पूछो सब इतनी महंगी सब्जियां हैं। और बहुओं को क्या, सिर्फ ऑर्डर दे देती हैं, मम्मी जी ये ले आना, मम्मी जी वो ले आना, उनको तो ये भी नहीं समझते कितनी महंगाई है। इसीलिए सब मैंने पाव पाव भर ले लिया है। अब 10 दिन ये सब्जी चलाऊंगी, उसके बाद ही सब्जी लेने आऊँगी। और ऊपर से ये ठेले वालों का भाव तो इतना बढ़ा है कि 1 रुपये नहीं कम करते। अरे अगर सोचो कि फ्री में मिर्च भी डाल दें या धनिया, तो उसका भी पैसा ले लेते हैं। अरे पहले ज़माने में तो इतनी सस्ती सस्ती सब्जियां मिलती थी, लेकिन अब तो आग लगी सारी सब्जियों में। और ये सोचती हैं कि मेरी सास कितनी कंजूसी करती हैं। अरे ये सब तो उन्हीं के लिए कर रही हूँ। अरे 1-1 रुपये नहीं बचाऊंगी तो आगे चल के कभी कुछ ज़रूरत हो तो कम से कम किसी के आगे हाथ तो न फैलाना पड़े। अब ये सब्जी को हिसाब से चलवाऊंगी, नहीं तो मेरी बहू तो इसको हफ्ते भर में ही ख़त्म कर देगी। उसको क्या है, उसको तो बस ज़्यादा बनाना है। मैं तो बहुत थक गई। अरे बहू, बहू, मम्मी जी आप आ गई? अरे 1 गिलास पानी दे, बहुत थक गई हूँ। और ये सब्जियाँ फ्रिज में लगा देना अच्छे से। और हाँ, बहुत महंगी सब्जियां हैं। अरे ठेले वाले तो इतनी महंगी सब्जियां दे रहे हैं, 2-3 सब्जियां लाई हैं, वो भी पाव पाव भर, हिसाब से खर्च करना। अरे नहीं नहीं, तू तो एक ही दिन में बना देगी, मैं ही जो सब्जी दूंगी वही बनाना। मम्मी जी लेकिन आप पैदल गई थी क्या? अरे हाँ पैदल गई थी, तो अभी आने जाने का 50 रुपये खर्च हो जाता ना, उसमें मैंने सब्जी ले ली। अरे थोड़ा बहुत पैदल भी चलना चाहिए। मम्मी जी आप इतनी दूर पैदल गई थी? हे भगवान।
अरे आप सोच क्या रही है? जल्दी से पानी ला। हाँ, 1 कप चाय बना दे मेरे लिए। और ये सब्जियां फ्रिज में जल्दी से लगा दे। और हाँ, सही सही से लगाना, सड़नी नहीं चाहिए। ऐसे ही उठा के रख देती तू सब्जियां। एक बार जाके तो देख कितनी महंगाई है। और सबसे पहले हरी सब्जी ख़त्म करना। शाम में तुरैया बना देना, अमन भी वो खा लेगा। ठीक है मम्मी जी। फटाक से मेरे लिए चाय ले आ। दूध कम डालना, ज़्यादा दूध मत डाल देना। हे भगवान, ये मेरी सास भी ना कंजूसी की हद कर रखी है। अरे इतनी दूर पैदल जाने की जरूरत क्या थी? और 50 रुपये ही तो लगते। नहीं, इनको तो 50 रुपये भी ज़्यादा ही लग रहे हैं। तो और सब्जी क्या लाई है? तो रोई, भिंडी, लौकी। अरे ये सब कोई सब्जी है? मैं तो खा खा के ऊब गई हूँ। और कैसी है तू? अच्छा ये सुन, कब आ रही है यहाँ पे? अरे मम्मी, मैंने इसीलिए फ़ोन किया था आपको बताने के लिए कि मैं 2 दिन बाद आ रही हूँ। तो अब आप फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, तू आ जा। और लेकिन कुछ दिन रहेगी ना? अरे नहीं मम्मी, सिर्फ 2 ही दिन रुक पाऊँगी। अब आप तो जानती हो ना उनका कितना काम रहता है। और बस 2 दिन के लिए ही आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता जब से शादी हुई है। बस 1 दिन या 2 दिन के लिए आती है। चला, कभी महीनों के लिए भी आ जाया कर मैके में। जैसे लगता है कि शादी क्या हो गई, अपना मैका ही भूल गई तू। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, अब यहाँ की भी चिंता लगी रहती है और मेरी सास और उनका भी काम रहता है। अब देखना तो मुझे ही है ना। खैर मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ, फिर मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, चल तू आ, तेरे पास बहाने बहुत हैं। बहानों की लिस्ट तो देख। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी। ज़्यादा दूध तो नहीं डाल दिया कि पता चला चाय में सारा दूध खत्म कर दे? नहीं मम्मी जी, आपने जैसी बोली थी वैसी बनाई है, ज़्यादा दूध में नहीं बनाया है। और हाँ, तुरई काट ले, आज शाम में तुरई बना लेना, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। अरे सुन तो, पूरी ना काट लेना, बहुत है तुरैया। एक काम करना, आधी काटना और आधी रख देना उठा के, कल फिर बन जाएगी। लेकिन मम्मी, वो अमन जी को तुरई नहीं पसंद है। मैं सोची थी इनके लिए कोई और सब्जी बना देती हूँ। अरे वो सब खा लेगा, तो क्यों परेशान होती है? और पहले तो मैं बनाती थी तो सब खाता था, अब ज़्यादा ही नखरे करने लगा है। तू उसकी चिंता मत कर, तू तुरई की सब्जी बना, खाएगा। ये आजकल के बच्चे ना पैसे की अहमियत ही नहीं समझते। इतनी महंगी सब्जी लाएंगे, 1 दिन में 2-2 सब्जी बनाएंगे। हर चीज़ खानी आनी चाहिए। अरे हमारे ज़माने में तो हम लोग नमक रोटी भी खा लेते थे और अपनी सास से तो कुछ बोलते ही नहीं थे। जो मिलता था वो खा लेते थे, कभी कुछ डिमांड की ही नहीं। लेकिन आजकल तो बच्चों को शौक हो गया ये खाना वो खाना, इसीलिए तो कुछ बचा नहीं पाते। इधर कमाते हैं, इधर उड़ा देते हैं। अरे बहू को बताना भूल गई कि 2 दिन बाद तो रिया आ रही है। चलो अभी थोड़ी देर में बता दूंगी, तब तक चाय पी लेती हूँ। अरे काजल, आज नाश्ते में क्या बनाया है? मैंने तो लौकी बनाई थी और टिफ़िन में भी पैक कर दिया। अरे यार, कुछ अच्छा बना दिया करो, वही लौकी तुरई, नहीं तो आलू की सब्जी, बस इसके अलावा और कुछ घर में आता ही नहीं है क्या? मैं तो ऊब गया हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ, माँ जी जो मुझे ला के देती हैं मैं वही बनाती हूँ। अरे वो तो मेरे हाथ पे रखती हैं। अरे अब कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने सिर्फ 3 आलू मुझे दी कि इसकी सब्जी बनानी है। मैंने तो उनसे पनीर के लिए बोला था और सीधे मना कर दिया कि पनीर अभी नहीं आएगा। मम्मी जी को कुछ समझाते कि नहीं है, इतनी कंजूसी किस लिए कर रही हैं? अरे कम से कम ढंग से खाने को नहीं मिलता, अपनी मर्जी से कुछ बना नहीं सकते। ये क्या है? मुझे तो कभी कभी इतनी गुस्सा आती है कि बताओ, हर चीज़ मम्मी जी से पूछ पूछ के करना पड़ रहा है। अरे अब किचन में भी अगर मुझे कभी अच्छी चाय पीने का मन करे तो वो भी नहीं पी सकती हूँ, बस दूध के लिए कि दूध ज़्यादा ना बहू यूज़ कर ले। अब आप ही बताइए, आप भी अच्छा कमाते हैं, मम्मी जी को पेंशन मिलती है, तब भी उनको किस चीज़ का लालच है? कभी कभी तो मुझे इतना ख़राब लगता है कि अपनी मन मर्जी का कुछ बना के खा भी नहीं सकते। अब माँ को तो मैं नहीं समझा सकता ना, अब जैसा चल रहा है चलने दे। अब मैं खुद ही परेशान हूँ, लेकिन अगर माँ को समझाऊंगा तो वो लेक्चर सुनाने लगती है। तो इसलिए ठीक है, तू वही पैक कर दे। लेकिन हाँ, शाम को आते टाइम मेरे लिए खीर जरूर बनवा देना, मेरा बहुत मन कर रहा है। आप एक मम्मी जी से बात करिए ना, हो सकता है आप बात करेंगे तो मम्मी जी समझ जाएंगी। अरे छोड़ ना काजल, मम्मी समझने वाली नहीं है, उनको कितना समझा चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन वो तो बस अपने ही चलाएंगी। अच्छा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अमन जी भी अच्छा कमाते हैं, मम्मी जी को पेंशन अच्छी मिलती है और जो है
खेती से भी पैसे आते हैं, ये घर भी अपना है। लेकिन मम्मी जी इतना इतना लालच किस लिए? अरे कि कोई भी चीज़ बनानी हो तो उनसे पूछें। अरे वो तो हर चीज़ अलमारी में बांध के रखती हैं। हेलो, अरे हाँ भैया। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। अच्छा शाम तक आएंगे? ठीक है भैया, आइए। ठीक है भैया, मैं फ़ोन रखती हूँ। भैया तो शाम तक आएंगे, एक काम करती हूँ, मम्मी जी से कह के पनीर मंगा लेती हूँ। अच्छा नहीं लगता ना यही तुरई लौकी आलू की सब्ज़ी, पनीर बना दूँगी। और थोड़ी खीर भैया के लिए भी बना दूँगी और अमन जी भी खा लेंगे। फटाक से तैयारी कर लेती हूँ, जाती हूँ मम्मी जी को बता देती हूँ। अरे किसका फ़ोन आया था, किससे बात कर रही है? अरे मम्मी जी आप आ गई? अरे मैं वो क्या है ना, भैया का फ़ोन आया था तो कह रहे थे बहुत दिन हो गया उससे मिला नहीं, और वो किसी काम से यहाँ आए थे तो शाम को यहाँ आएंगे। अच्छा, तो चलो अच्छी बात है। तो दिक्कत क्या है तुझे, आने देना। नहीं मम्मी जी, मैं ये सोच रही थी ना कि भैया कितने दिनों बाद आ रहे हैं तो शाम में पनीर की सब्ज़ी बना दूँ और पूड़ी, और अमन जी खीर बोल के गए हैं और खीर बना दूँगी तो वो भी खा लेंगे। और सुबह सुबह तो अमन जी गुस्सा कर रहे थे कि जो है ये तुरई लौकी डेली दे देती टिफ़िन में। अब तो आप मुझे पनीर ला कर दे देंगी तो मैं अभी से तैयारी कर लूँगी। अरे पनीर क्या करेगी बना के? वैसे भी अभी तो 2 दिन बाद रिया आने वाली है तो बन जाएगा। और अगर तेरा भाई आ रहा है, शाम को आ रहा है ना, नाश्ता करा देना, खाना क्या करेगा? वैसे भी आधा घंटा 1 घंटा रुक के चले ही जाएगा। तो एक काम करना, अगर खाना भी तुझे खिलाना है तो जो सब्जी रखी है ना उसी में कोई रसेदार बना दे और रोटी बना दे। लेकिन मम्मी जी सब्जी में तो सिर्फ तुरई लौकी आलू ही टमाटर है। अब भैया इतने दिनों बाद आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे तू भी ना ज़्यादा सोचती, ऐसा कुछ नहीं है। तू एक काम कर, बढ़िया तुरई की सब्जी बना दे आलू टमाटर डाल के, और वही अमन भी खा लेगा। हाँ, खीर के लिए मैं तुझे चीनी दे देती है कटोरी। एक काम कर, खीर तू बना दे, खीर के लिए मना नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी अभी रिया आएगी ना तो पनीर की सब्जी बनेगी, तो अभी बना के क्या करेगी, फालतू में डबल डबल खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे ड्राई फ्रूट्स दे दीजिए, मैं खीर की तैयारी कर लेती हूँ। और हाँ, चीनी भी दे दीजिएगा। ठीक है, तू खड़ी रहे, मैं लेकर आती हूँ। कितने दिन बाद मेरे भैया आ रहे हैं और उनको आलू की तुरई की सब्जी खिलाऊं, वो भी क्या सोचेंगे कि मेरी बहन इतने अच्छे घर में है। तब भी अरे अगर मम्मी जी पनीर ला के दे देती तो क्या ही जाता, लेकिन नहीं, इनको तो बस पैसे बचाने हैं। हर चीज़ मांग मांग के पूछ पूछ के करना पड़ता है अपनी मर्जी से, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अपने महंगे वालों के लिए मैं कुछ बना भी नहीं सकती, सिर्फ माँ जी की वजह से, इनकी कंजूसी की वजह से। अब बिना खाए तो मैं अपने भैया को ऐसे जाने भी नहीं दूंगी ना। इतने दिनों बाद तो आ रहे हैं, मेरी तो मम्मी जी सुनती ही नहीं है। सब कुछ होते हुए भी मम्मी जी इतनी कंजूसी पता नहीं क्यों करती है। ये ले बहू, एक कटोरी चीनी और ये बादाम। मम्मी जी इतने बादाम में क्या होगा? अरे और भी तो ड्राई फ्रूट्स रखे थे, आप मुझे थोड़ा सा और दे दीजिए ना, इतने में तो क्या होगा, इतने में खीर अच्छी नहीं बन पाएगी और चीनी भी कम है। अरे तुझे तो हर चीज़ कम लगती है, चीनी कहाँ कम है, एक कटोरी चीनी है और बादाम इतने बहुत हैं। वैसे भी 2 ही लोग के लिए तो बनाना है। तू भी ना बहू, बचत करना तो तुझे आता ही नहीं है। आप पकड़ेगी, जा जाके खीर की तैयारी कर ले। हाँ, और दूध कम डालना, थोड़ा सा पानी भी डाल लेना खीर में, ये नहीं कि दूध ही की बनाना। ये भी तुझे कम लग रहा है? अरे ये सब तुम लोग के लिए तो करती हूँ, इतना खर्चा करेगी तो बचत कैसे कर पाऊँगी? और ये बचत अपने लिए थोड़ी ना कर रही, बुढ़ापे के लिए, सब तुम लोग के लिए कर रही हूँ। तब भी तुझे तो लगता है कि माँ कितनी कंजूसी करती है। अब ये बता तू, पहले के ज़माने में तो गाय भैंस घर में ही रहती थी तो दूध खरीदना नहीं पड़ता था, और आजकल क्या है, मार्केट से लाना पड़ता है, और कितना महंगा हो गया है दूध। इसीलिए बोलती हूँ बहू, संभाल के खर्चा किया। और चीनी कितना महंगा हो गया, ड्राई फ्रूट्स हिसाब के खर्चा करेगी तो महीने भर चलेगा, और अगर ऐसे ही खर्चा करती रहेगी तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। अरे जितना बचत करेगी वो तेरे लिए अच्छा है। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि बचत करूँ अपने बच्चों के लिए, ताकि आगे चल के उनके काम आए। और अभी रिया आएगी, वो भी कहेगी मम्मी मुझे अपने हाथ की खीर खिला दे, उसके लिए भी तो रखना है, और हम लोग तब खा लेंगे।
जा जा जाके तैयारी कर ले। अब तेरा भाई आता ही होगा, शाम हो जाएगी, फिर तू अपने भाई से बैठ के बातें नहीं कर पाएगी दो। आजकल की बहुओं को तो सिर्फ ये लगता है, अगर सास कंजूसी करे तो उनको लगता है कि पैसा बचा रही है। लेकिन नहीं, मैं तो बस यही सोचती हूँ कि आज जितनी बचत कर लूँगी कल इन्हीं लोग के काम आएगी। और वैसे भी मुझे कौन सा शौक लगा है। अरे कोई दुश्मन थोड़ी ना है ये मेरे, ये तो मेरे बच्चे हैं, इसीलिए जितना हो सकता है उतना बचत करती रहती हूँ। अरे रिया, तू आ गई? मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रही थी। हाँ अम्मी, और कैसी हो? और भाभी कहाँ है? भाभी तो किचन में है। और आ तू बैठ पहले। अरे रिया दीदी, भाभी कैसी हो आप? चलो अच्छा हुआ जो आप आ गए। अब 10-15 दिन रुक के जाना। नहीं भाभी, मैं सिर्फ 2 ही दिन रुक पाऊँगी। वो क्या है ना, अमन जी का इतना काम होता है कि, और फिर घर में इतना सारा काम रहता है कि इतने दिन रुक ही नहीं पाऊँगी, तो 2 ही दिन रुक पाऊँगी भाभी। चलिए कोई बात नहीं, आज आपके मनपसंद की मटर पनीर की सब्ज़ी बनी है। हाँ हाँ बहू, एक काम कर तू, उसके साथ में रोटियां सेक दे, पूड़ी मत बनाना, ज़्यादा तेल खर्चा होगा। और जल्दी से खाना लगा दे। जी मम्मी जी। मम्मी आप बैठो, मैं आती हूँ। मेरी बेटी भी ना सिर्फ 2 ही दिन का टाइम निकाल के आती है, और तो इसके लिए टाइम ही नहीं है। अरे ये तो मैं की ज़्यादा ससुराल को जाती है। अरे काजल बहू, तेल हिसाब से खर्चा किया कर। देख 5 लीटर तेल मंगाया था और आधा कर दिया तूने। मम्मी जी मैं सोच रही थी कि दीदी के लिए ब्रेड पकौड़े निकाल दे, उनको बहुत पसंद है। अरे नहीं नहीं, इतना तेल खिलाएगी? नहीं नहीं, ब्रेड पकौड़े की जरूरत नहीं, उसमें तो तेल बहुत लगता है। एक काम कर, तू सादा ही खाना बना। और ब्रेड पकौड़ा पूड़ी ये सब से तेल बेकार होता है और कितना नुकसान होता है। एक काम कर, देख फ्रिज में क्या सब्जी है, सब्जी बना ले और रोटी बना ले और चावल डाल देना, नहीं तो कड़ी चावल बना ले। लेकिन बेसन हिसाब से ख़त्म करना, पूरे महीने का पिसवा के रखी हूँ। जी मम्मी जी। ये मेरी माँ की आदत ना कभी नहीं सुधरेगी। अरे हर चीज़ पे कंजूसी, हर चीज़ पे कंजूसी। अरे इतनी भी कंजूसी क्या? भाभी आज मैं सोच रही थी कि सबके लिए सिवई बना दूँ। अब मैं बहुत अच्छी सिवई बनाती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं बना देती हूँ, आप क्यों बनाएंगी? आप तो वैसे भी 2 दिन के लिए आई हुई हैं, तो मुझसे बताइए, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, आज तो मैं बनाऊँगी। मम्मी मुझे अपनी रूम की चाबी दे दो। अरे वहीं रखी, जाके निकाल ले। तब तक भाभी अब खाने की तैयारी कर लीजिए। अरे बेटी 2 दिन के लिए आई है, कम से कम बेटी का तो ध्यान रखती, अच्छा खिलाती, लेकिन नहीं, उसमें भी कंजूसी। हे भगवान, मैं तो अमन जी से भी कहती हूँ, तब भी वो तो मेरी सुनते ही नहीं है, और माँ जी को तो कोई समझा ही नहीं सकता। इनको समझाना सर दर्द है, करेंगी अपने मन की। ऐसे सेवई बनाऊंगी कि भाभी और मम्मी हाथ चाटते रह जाएंगे, बिल्कुल दूध और ड्राई फ्रूट्स डाल के। और भैया के लिए भी रख दूंगी। वैसे भी मुझे तो लगता है मम्मी तो बनाने नहीं देती होंगी इस घर में मीठा ज़्यादा, नहीं तो चीनी और घी भी तो खत्म होता है। अरे बहू, मैं कह रही थी कि जो तेरे भैया साड़ी दे गए थे ना, एक काम करना, रिया जब जाएगी ना तो उसको दे देना। मैं अभी मार्केट नहीं जा रही हूँ और इस समय थोड़ा बजट बन नहीं रहा है। वैसे भी तू साड़ियाँ तो ज़्यादा पहनती नहीं है, नई नई साड़ियाँ सब रख देती है, और तो उसमें से एक दे देना। फालतू में नया खरीदूंगी, खर्चा ही पड़ेगा। तेरे पास है तो उसी में से दे देंगे। हाँ मम्मी जी, मैं दे दूंगी, आप दे दीजिएगा। भाभी, मम्मी भाभी, ये देखो मैंने सबके लिए सेवई बनाई है और सब लोग बैठ के साथ में खाएंगे। अरे रिया, तूने इतने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए, और घी, दूध तो देखो, लगता है आज तूने सारा दूध खत्म कर दिया। मम्मी आप भी ना। और ये बताओ, कौन डेली रोज रोज मीठा खाता है? अरे आज मेरा मन किया तो मैंने बढ़िया दूध में सेवई बनाई सबके लिए, और भैया के लिए भी रख दी है। अरे इतना कौन डालता है? अगर तू इस तरीके से बनाएगी तो सब खत्म कर देगी, तुझे क्या ज़रूरत थी बनाने की? अरे तेरी भाभी थी ना, बना देती, तुझे किचन में जाने की ज़रूरत क्या थी? क्यों मम्मी, मेरा मन किया तो मैंने बनाया, और वैसे भी मैं अपने मैके आई हुई, कोई मेहमान में नहीं आई हूँ जो भाभी मुझे बना के देंगी। अरे इतनी तो रोक टोक मेरी सास मेरे ऊपर नहीं करती जितनी आप कर रही हो। अरे मेरा जो मन करता है मैं वो बना के खाती हूँ वहाँ पे, कभी मेरी सास मेरा हाथ नहीं पकड़ती ना रोकती। वो तो ये कहती बेटा तेरा जो मन करे वो खाया कर। लेकिन मम्मी तुम तो थोड़ी सी सेवई में इतना चिल्लाने लगी। अरे ये तेरा मैका है, अरे तेरे ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए तेरी सास नहीं रोकती है। अगर हम हिसाब से नहीं चलेंगे तो बजट गड़बड़ा जाता है। अब तुम लोग बहुओं को क्या, अब एक देखो काजल को, और ऊपर से तुम, अभी तक काजल थी अब तुम। अरे इससे कह देती, मैं हिसाब से दे देती ड्राई फ्रूट्स, अब एक ही दिन में तुमने इतने सारे डाल दिए। नहीं मम्मी, मैं अच्छा खाती हूँ तो यहाँ भी मैंने अच्छा बनाया। अरे मेरे ससुराल में मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ सेवई,
दूध और ड्राई फ्रूट्स डाल के। अरे मैं तो बादाम का हलवा भी बनाती हूँ, लेकिन यहाँ अगर बना दूंगी ना आप चिल्लाने लगोगी। अरे क्या ज़रूरत है इतनी कंजूसी करने की। अब बेटा तुझे क्या समझाऊँ, बस अब तेरा ससुराल तुझे अच्छा मिल गया है, लेकिन अब मैं हिसाब से नहीं चलूँगी। इन्हीं लोग के लिए तो चल रही हूँ, इन्हीं लोग की तो बचत कर रही हूँ। अब कौन सा मुझे अपने साथ बुढ़ापे में ले जाना है। चलो बना दिया है, लेकिन आइंदा से तू किचन में नहीं जाएगी। जो भी खाना हो मुझे बताना। और हाँ, ये तेल मसाला और ये मीठी चीज़ थोड़ी कम ही बनती है। लेकिन मम्मी अब तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। पहले तो भैया छोटी मोटी जॉब करते थे, अब तो भैया बहुत अच्छी जॉब करते हैं, तो इतनी कंजूसी क्यों करती मम्मी। अरे तू नहीं समझेगी और तू ना समझ। वैसे भी तेरा ससुराल बहुत अच्छा है ना, इसीलिए वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है मम्मी, अगर आपको यही लगता है तो मैं किचन में नहीं जाऊँगी। अरे ऐसी कंजूसी आप करती हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और मुझे कोई रोक टोक लगाता है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप हाथ पकड़ रही हो, आप रोक रही हो। अरे इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है, जिसका जो मन करे वो खाए वो बनाए। हर चीज़ तो आप जो रिम बांध के रखती हो। अरे वाला ऐसे कौन करता है, अगर मेरी सास ऐसा करे ना मैं तो छोड़ छाड़ के चली आऊँ। पता नहीं भाभी कैसी सहती हैं। तुम बच्चों को नहीं समझ में आएगा, मैं सब इन्हीं लोग के लिए तो कर रही हूँ, अपने लिए थोड़ी ना कर रही हूँ। दीदी आप फालतू में परेशान हो गई, मुझे मुझे बता देती मैं बना देती, और बिना पूछे अपने मम्मी जी से बना लिया ना, वो गुस्सा हो गई। अरे मैं तो कोई भी चीज़ बिना पूछे उनसे बनाती नहीं हूँ। अभी 2 दिन पहले तो खीर बनाई थी, आपने से वही बना दी। भाभी मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये तो इतनी बहुत कंजूस है। अरे पहले की बात अलग थी, अब तो घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। अरे किसी चीज़ की कमी नहीं है तो क्या सब लुटा डालेगी। मम्मी मुझे ये नहीं समझ आता है कि कभी आपकी सास ने इतनी कंजूसी नहीं की तो आप इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो। मैं तो यही नहीं समझ पाती हूँ। अरे पहले की बात अलग थी, पहले चीज़ें गांव में कितनी सुविधा रहती थी, दूध दही घी। अरे अब चीज़ें तो खरीदनी पड़ती हैं, और कितनी महंगाई है। अगर इतना उड़ाऊंगी तो फिर बचाऊंगी कैसे। तुम लोग को समझाना ना मेरे बस का नहीं है। और तू रिया, अगर तेरे ससुराल में इतनी सुख सुविधा है ना तो यहाँ आके मत बर्बाद कर। ये तो अच्छी बात है कि तेरी सास किसी चीज़ पे रोक टोक नहीं लगाती है। और वैसे भी बचत हर इंसान को करनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है मैं किसी को बांध के रखी हूँ। अरे आज मैं इन लोग के लिए बचत कर रही हूँ, इन्हीं दोनों के लिए। तो मम्मी ऐसी बचत क्या कि इंसान अपनी मर्जी से खा ना पाए, पी ना पाए, पहन ना सके, सांस ना लेकर सके, हर चीज़ पे तो आप रोक टोक लगा रखी हो। तुझे जो समझाना बेकार है। भाभी आप ये सेवई खा लो और मैं खा लेती हूँ, ये मम्मी वाली मैं रख देती हूँ, और भैया की मैंने बना के रख दी है। रिया दीदी के ससुराल कितने अच्छे हैं, किसी चीज़ पे रोक टोक नहीं लगाते। और एक मेरी सास हर चीज़ पे बांध के रखती हैं, हर चीज़ पे रोक टोक लगाती हैं। ऐसे तो लगता है कि किसी जेल में रह रहे, ऐसा लगता है। मैं किसी को, मेरे मैके वाले भी आते तो उनको भी यही सब खाना, कोई आ जाए तो अपनी मर्जी से कुछ खिला भी ना सको बना के, माँ जी की परमिशन लेनी पड़ती है। और ऊपर से वो हर चीज़ थाली में लगा के रखी है। घर में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, तब भी मम्मी जी इतनी कंजूसी करती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मम्मी कब सुधरेगी, कब अलमारियों में बंद करना और ताला लगाना कब बंद करेंगी। अरे अब घर में बहू आ गई है, लेकिन नहीं, अरे ये सब तो तब तक अच्छा होता है जब तक आप थी, लेकिन भाभी क्या सोचेंगी। अरे मेरे ससुराल में ऐसा हो ना मैं तो छोड़ छाड़ के सब चली आऊँ, इसीलिए तो मैं आती नहीं हूँ। अपनी मन मर्जी का कुछ बना भी नहीं सकती, और वही रोटी वही सब्जी। अरे मम्मी को ये भी नहीं कि बेटी आई है ससुराल से कुछ अच्छा बनवा दे, नहीं, उनको तो बस बचत करना आना, बचत करती हैं। अरे इतनी भी क्या बचत, किस चीज़ की कमी है, हर चीज़ तो अच्छा है। इससे अच्छा तो मेरी ससुराल है, कोई रोक टोक नहीं लगाता, जो मर्जी होती वो खाती, जो मर्जी करता वो पहनती। और मेरी सास मम्मी से कितनी अच्छी है, कभी किसी चीज़ पे रोक टोक नहीं लगाती, जो मन करता है वो मेरे लिए खुद ले आती हैं कि रिया ये खा ले। अरे पनीर पनीर तो हमारे यहाँ इतना बनता है, मुझे तो कभी किसी चीज़ के लिए कहना ही नहीं पड़ता है। बहू के सामने अलमारी में चीज़ें लॉक करके रखेंगी, बहू कब तक बर्दाश्त करेगी। मम्मी ये समझ नहीं पा रही है, हर चीज़ का एक टाइम होता है बर्दाश्त करने का। अरे कल को भाभी भी कितना बर्दाश्त करेंगी, अरे छोड़ छाड़ के चली जाएंगी, तब मम्मी जब अकेली रहेंगी ना तब इनको एहसास होगा कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो रही है। ये आजकल के बच्चे ना हर चीज़ पे चिल्लाते हैं। अरे उनको ये समझ में नहीं आता उनकी माँ किस लिए बचत करती है। अरे उन्हीं लोग के लिए तो कर रहे हैं। अमन देखो छोटी सी बात पे मुझसे गुस्सा करने लगा। अरे मैं तो हर चीज़ ला के दे देती हूँ,
अब इतने लोग हो उसी हिसाब से खाना बनना चाहिए ना, इतना थोड़ी ना कि फेंका जाए। अगर मैं बहू को गुस्सा करती हूँ तो आज देखो मेरा बेटा मुझ पर ही गुस्सा करने लगा। अरे रोक टोक लगा रही हूँ, कल को तुम लोग के लिए काम आएगा। अगर आज रोकू टोकूंगी नहीं तो कल को तुम लोग हर चीज़ बर्बाद करना सीखोगे। अरे अब देखो रिया भी गुस्सा करने लगी। अरे उसकी ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो अब उसको लगता है कि यहाँ भी सब ऐसा हो जाए। अरे पहले की स्थिति कुछ और थी, लेकिन अब भी अगर मैं बचत करके ना चलूँ ना तो ये बच्चे मेरे ना सब उड़ा देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। जन की बागडोर और ये सब जैसे मैं करती आ रही हूँ वैसे ही रखूंगी। मेरी कमर, बहू, रिया जल्दी से आओ। मम्मी जी ये कैसे हो गया, कैसे गिर गई आप? मम्मी उठो उठो भाभी, सबसे पहले इनको उठा के रूम में ले जाते हैं, फिर डॉक्टर को फ़ोन कर देते हैं। मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा चोट आई है, भैया को फ़ोन करके बुला लेते हैं। नहीं नहीं दीदी, सबसे पहले डॉक्टर को बुलाते हैं, लगता है कमर में चोट लगी है। सबसे पहले इनको रूम में ले जाते हैं धीरे से उठा के। मुझे लगता है मुझे बहुत चोट आ गई, मैं तो उठ भी नहीं पा रही। हाँ मम्मी, अब डॉक्टर ने आपको 1-2 दिन के लिए एडमिट किया है और डॉक्टर बोले थे कि बैक की कुछ हड्डी हो गई है तो उसका एक्सरे होगा। अब आपको 2-3 दिन तो हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। 2-3 दिन? अरे क्या ज़रूरत थी हॉस्पिटल में लाने की? अरे इन लोग का क्या है, प्राइवेट वालों का अभी अच्छा खासा बिल बना देंगे। अरे रहन देती, ऐसा कुछ नहीं था। अरे फिसली तो थी, घर में ही डॉक्टर को बुला लेती, सही कर देते। वाह, कंजूसी की भी हद होती है। लेटी हो हॉस्पिटल के बेड पे, लेकिन कंजूसी अभी तक गई नहीं। अरे अगर कोई हड्डी टूटी होगी ना तो बिना डॉक्टर के जांच के सही भी नहीं हो पाएगी और उसका इलाज चलेगा लंबा। और वैसे भी आप सीढ़ियों से गिरी हो। अरे और आपका शरीर भी वजन है, कोई बच्चा नहीं हो आप। मुझे तो लगता है जो भगवान ने किया सही किया। कम से कम अब आ गया ना खर्चा 2-3 लाख रुपए का। दीदी छोड़िए ना, ये सब टाइम नहीं है बात करने का। अभी मम्मी जी की चोट सही हो जाए उसके बाद देखेंगे। अरे जब अपनी बेटी पे रोक टोक लगा रही हो, मैं तो बिल्कुल ना बर्दाश्त कर पाऊँ। भला ऐसे कोई करता है? और भाभी भाभी कितना बर्दाश्त कर रही हैं। इसीलिए माँ मैं आती नहीं हूँ। आप मुझसे बोलती हो ना कि बेटा तू क्यों रुकती नहीं है ज़्यादा दिन। अरे मुझे तो यहाँ अच्छा ही नहीं लगता, हर चीज़ पे रोक टोक ताला लगा रहता है आपके। अब सही है, भगवान ने ये सबक सिखाने के लिए किया आपके साथ। मम्मी आप कौन भाभी को सब्जी देगा? अरे आप तो गिन गिन के चीज़ें देती हो। वो तो भाभी कितनी अच्छी हैं कि अभी तक गई नहीं। अरे ऐसे तो कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। एक दिन आएगा कि आपके बेटा बहू घर छोड़ के चले जाएंगे, आप अकेले रहोगी, तब अलमारी में ताला लगा के रखना और किचन की देख रेख करना। अरे कंजूसी की भी हद होती है, लेकिन आपने हद वो पार कर दी मम्मी। अरे अपनी मर्जी से ना कोई खा सकता है ना कोई पी सकता है, अपनी मर्जी से ना कोई पहन सकता है, हर चीज़ पे आपने ताला लगा दिया है। और अब तो 3-4 लाख का खर्चा आया है, अब पैसा कहाँ से दोगी? जो बचाया था ना अब सब इसमें लग गया आपका, हो सकता है और भी लगे। मैं तो जा रही हूँ, अब आपकी देखरेख तो भाभी ही करेंगी। लेकिन हाँ याद रखना मम्मी, सही हो जाना तो अब ये दोबारा हरकत मत करना, नहीं तो मैं तो आना ही छोड़ दूंगी। अरे ये नियम कानून ना बहुत पुराने चलते थे, लेकिन अब ये सब करना छोड़ दो मम्मी, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, आपके घर पे कोई नहीं आएगा। ऐसी रोक टोक, ऐसी बाउंडेशन, अरे किस चीज़ की कमी है इस घर में? हर चीज़ तो अच्छी है और ज़िंदगी में है क्या, खाओ पियो और लेकिन बचत, अरे बचत उतनी करो जितनी सही हो, लेकिन किसी की इच्छा मार के बचत करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है मम्मी। मुझे ऐसे टाइम पे ये बात नहीं करनी चाहिए, मुझे पता है, लेकिन अगर मैं नहीं बताऊंगी ना तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हो। दीदी छोड़ दीजिए ना, अभी ये टाइम नहीं, मम्मी की हालत देख रही है ना कितनी ख़राब है। नहीं भाभी ये सही टाइम है मम्मी को एहसास दिलाने का, और मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ, शाम में मैं आ जाऊँगी और 1-2 दिन रुक लूँगी आपके साथ, क्योंकि आप अकेले हो। मम्मी का ध्यान रखना, शाम तक मैं आती हूँ। रिया तो एकदम सही कह रही है, शायद भगवान ने मेरे साथ ये इसीलिए किया है, सबक सिखाने के लिए। मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी और देखो आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, और जितने मैंने बचत की पैसों की उतने ही एक बार में खर्चा हो गया। सही कहा है किसी ने, बचत उतनी करो जितनी सही हो, ज़्यादा बचत भी बेकार होती है। आज मैंने हर चीज़ बंद करके रखी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने तो अपनी बहू के बारे में सोचा ही नहीं। आज मुझे सबक मिल गया, ज़रूरत से ज़्यादा लालच
बेकार चीज़ होती है।